हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 2 को डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसका नाम था सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। उसका आज लेक्चर नंबर 8 है, या कह सकते हो क्लास नंबर 8 है। इसमें हम लोग जो क्लास इसके पहले पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक, उसके ऊपर कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्लास नंबर 8 है, इस पे हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और इसके थ्रू आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पहले वीडियो में, मतलब जो इसके पहले की वीडियो रही है, तो अगर आपने वो सारी वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के विजिट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप किसी भी वीडियो या पोस्ट के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करती हूँ, ठीक। तो आप लोगों को मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया था कि जब दो ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है और जो नया ऑर्बिटल बनता है उसका शेप और साइज सेम होता है, उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताया था, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, इतने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन को मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया हुआ है। साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स को भी कराया हुआ है, तो उसमें मैंने आप लोगों को कैसे हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको भी मैंने बताया हुआ है। आज की वीडियो में हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताना है यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करके हमें H2O मॉलिक्यूल का बताना है, ठीक। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सबसे पहले हमें कोई भी एटम की ज़रूरत होती है जिसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ठीक। तो हमारे पास H2O मॉलिक्यूल दिया गया है। H2O मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल है, इसके 1 मॉलिक्यूल है, तो इसको हम ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखते हैं, मैंने अबाउट प्रिंसिपल में भी इसको क्लियर करके बताया हुआ है। अगर आपने स्टार्टिंग से पूरी वीडियो देख रहे हैं, पूरा चैप्टर देख रहे हैं, तो आप लोगों को आगे की वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर एक जो वीडियो है एक दूसरे से लिंक है। तो आप लोग स्टार्टिंग से, प्लीज़ मैं कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि स्टार्टिंग से आप वीडियो को देखिए, हर एक टॉपिक को देखिए, साथ ही साथ नोट्स भी प्रॉपरली बनाते हुए चलिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। 1s2 2s2 2p4 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसको बॉक्स में लिखते हैं, 1s2 2s2 और 2p4। 1s का ऑर्बिटल, 2s का ऑर्बिटल, 2p का ऑर्बिटल, ठीक। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन लिख गया ऑक्सीजन का। फिर हम लोग क्या करते थे, एक्साइटेड स्टेट में इसको पहुंचाते थे ना, तो ऑक्सीजन जो कि 8 होता है, एक्साइटेड स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो ये 1s2 हो जाएगा। यहाँ से जो 2s2 है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जा कर के इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक। ये हमारे पास एक जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। लेकिन देखिए, यहाँ से शिफ्टिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमें यहाँ और यहाँ पर सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स को ही भरना है, तो हमने ये एज इट इज़, इसको एज इट इज़ कर दिया। शिफ्टिंग क्या होगी, देखिए शिफ्टिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी। शिफ्टिंग तब होती है, एक्साइटेड स्टेट में तब लाया जाता है जब कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे हमें H2O मॉलिक्यूल भरना है तो H2O के 2 एटम, हाइड्रोजन के एटम को अटैच करना है। अगर हमें अटैच ना करना होता या 3 हाइड्रोजन के एटम होते, H3O पॉजिटिव होता, तो हम उसमें 3 ढूंढते तो उसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बनाते, लेकिन हम ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैंने इस कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के आप लोगों को बताया, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा माइंड लगाइए आप लोग, क्योंकि पिछली की वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O मॉलिक्यूल में, ठीक। तो यहाँ पर हमारा H2 का मॉलिक्यूल एक यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्लैक पेन इंडिकेट
जैसे लिखवा रही हूँ वैसे ही आप लोग करिएगा ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिले। मैं आप लोगों को सारा यूनिट डिटेल में पढ़ा करके उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके आंसर और लास्ट में पेपर एनालिसिस और रिवीजन भी कराऊंगी। तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट करके रख लेना है ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ब्लैक पेन क्या इंडिकेट कर रहा है? ब्लैक पेन इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विथ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहा है। हाइड्रोजन एटम लिखेंगे इसमें, ठीक। H2 मॉलिक्यूल नहीं लिख सकते हैं। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, हमें स्ट्रक्चर बनाना है H2O मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से। हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक कोई एटम लेते हैं, ठीक, जिसका एटॉमिक हमने ले लिया। इसमें H2O मॉलिक्यूल में ऐसा एटम लेंगे जिसके थ्रू हम लोग को पूरा ऑक्सीजन एटम, हमें हाइड्रोजन एटम H2O मॉलिक्यूल पूरा बन जाए। तो हमने ऑक्सीजन लिया जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8। अबाउ प्रिंसिपल से हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे कि 1s2 2s2 2p4 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 4 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक्साइटेड स्टेट में इसलिए नहीं करेंगे इसको क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन के एटम को ही तो अटैच करना था, तो इसके लिए जगह बची थी, इसीलिए हम एक्साइटेड स्टेट में नहीं ले गए। फिर उसके बाद क्या कर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O, मतलब अब यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। तो ये जो ब्लैक पेन इंडिकेट कर रहा है कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन जा करके एटम जुड़ गया तो हमारा H2O का मॉलिक्यूल बनाएगा। अब इसमें बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा और ये कैसा बनेगा, इसका बॉन्ड एंगल कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को लिखने रहती है, मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ में बताया भी हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर बेन शेप होगा, लिखेंगे इट हैज़ बेंट स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बेंट स्ट्रक्चर होगा। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे टू लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। टू लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। फिर इसके बाद लोन पेयर की, अगर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो ये हमेशा होता है कि लोन पेयर रिपेल करते हैं। तो उसका शेप फाइनल शेप इज वी शेप्ड। वी शेप का हो जाएगा। देखिए पहला इसका तक बेंच शेप का होगा, मतलब कुछ झुका हुआ होगा। इसमें कहा गया कि लोन पेयर प्रेजेंट हो गया। हम जानते हैं लोन पेयर किसी भी एटम के प्रेजेंट होता है तो वो रिपेल करता है तो और भी झुका देगा। जब और भी झुका देगा तो नीचे के साइड वी शेप का इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देखिए इसका बॉन्ड एंगल भी देख लीजिए। इसका बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री 27 मिनट इसका बॉन्ड एंगल होता है। देखिए ये ऑक्सीजन एटम है, इस पे 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और ये हमारे पास ये हाइड्रोजन का एटम हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा, 104 डिग्री 27 मिनट का बनेगा। इसको बहुत लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर हमारा देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये लोन पेयर और यहाँ पर भी लोन पेयर। कुछ इस तरीके से इसका वी शेप या बेंट शेप स्ट्रक्चर भी बनता है, ठीक। कुछ इस ये वाला ज़्यादा सिंपल है, इसको भी याद कर सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं, दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक। तो मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ कि अच्छे से समझा सकूँ। अगर आपको फिर भी एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। मुझे पता है कि अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन वाले सारे लेक्चर को अटेंड किया हुआ, अच्छे से देखा हुआ है, तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, फिर जो इसमें मॉलिक्यूल है उसको अटैच करना है, फिर उसके बाद बताना है कैसा इसका शेप होगा। अगर इसका बॉन्ड एंगल पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने आप लोगों को एकदम शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है कैसे सारे हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल याद करते हैं। तो इसकी पिछली वाली वीडियो जो कि 7th वाली वीडियो थी, उसमें मैंने लास्ट में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी से ट्रिक बताई हुई है कि कैसे आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आप लोग पिछले की वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और पूछता है HF मॉलिक्यूल का, जो हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल है, इसका भी स्ट्रक्चर पूछता है इसका शेप के साथ, ठीक। तो इसका देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स,
इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक और सारे यूनिट को, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट हैं उसको डिटेल में पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगी, आंसर भी दूँगी, उसके पेपर एनालिसिस भी करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी कवर करने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ रिवीजन भी, वन शॉट भी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले। पूरा कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है, एकदम एकदम कैसे, कोई भी पैसा नहीं लगने वाला, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लेना। अगर आपका पीसीएम सब्जेक्ट है तो आप लोग तो सारा पढ़ सकते हैं मुझसे ही, ठीक। तो और इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने कंप्यूटर साइंस के भी बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के भी लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ। न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, न्यू बैच से भी प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं तो पिछले साल मैंने कराया भी हुआ है। तो जो बच्चे कमेंट करते हैं ना, कि बताते हैं कि आपने जो पढ़ाया हुआ है, आया हुआ है, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप मेरे कम्युनिटी टैब में जाइएगा और स्क्रॉल करते हुए जाइएगा, आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को पोस्ट मिल जाएंगे स्टूडेंट ऑनेस्ट रिव्यू के नाम से। तो आप लोग देखेंगे कि बच्चों ने बहुत ही अच्छा अच्छा रिप्लाई भी किया हुआ है, रिप्लाई भी दिया हुआ है कि आपने जो पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग आता है। तो बस आप लोग ट्रस्ट कीजिए, मेरी सारी बात को फॉलो कीजिए, सारे टिप्स को फॉलो कीजिए, आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक। मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से ही बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो बस मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं HF मॉलिक्यूल। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और वीडियो को स्किप करके देखते हैं, तो ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, इनका पैसा बच सके। जो बहुत गरीब है तो वो ट्यूशन पढ़ने कहाँ जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, कुछ भी पैसा नहीं ले रही हूँ। तो आप लोग बताया करिए वीडियो कैसे लगती है, अच्छी लगती है। तो जो आप लोग कमेंट करते हैं ना, मुझे भी एक तरह का मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। इस टाइम क्या हो रहा है ना कि कोई बच्चा सीरियस ही नहीं ले रहा है पढ़ाई कर को, ठीक। कोई लाइव ही नहीं आता, मैं पढ़ाती हूँ तो कोई आता ही नहीं है, कोई भी किसी का कमेंट ही नहीं आता ना, कि ये बताते हैं कि प्रेजेंट एब्सेंट भी नहीं बताते हैं कि प्रेजेंट है कि नहीं वो क्लास में। तो आप लोग थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए, आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मतलब इतना तो होना ही चाहिए कि आप लोगों को पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए, बस इतना कहना चाहती हूँ। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ठीक। अच्छा, मॉलिक्यूल वाला देख लीजिए, इसमें क्या लेंगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इसका हाइब्रिडाइजेशन, लास्ट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 2s2 और 2p5 होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, ये 1s2 2s2 और फिर उसके बाद 2p5 होता है, 5 4 9, ये ऐसे होता है। तो लास्ट का हम लोग ही 2 या 3 लिखते हैं, एस वाला, पी वाला और डी वाला हम लोग लिखते हैं। तो लास्ट का ही देखेंगे तो ये हो जाएगा 2s2 का, फिर ये 2p5 का, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 ऐसे फिल करेंगे, फिर 4 फिर 5 ऐसे फिल करेंगे। फिर हमें सिर्फ HM मॉलिक्यूल ही चाहिए, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो लिखेंगे फ्लोरीन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन इन HF मॉलिक्यूल। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2s के, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो ब्लैक पेन से इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, तो इसको लिख लीजिएगा। अब इधर देखिए, यहाँ पर S के भी मॉलिक्यूल है, P के भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगा, इसमें का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और हम जानते हैं जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहाँ पर शेप कैसा होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें शेप कुछ और होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक। और इसका जो एक्चुअल शेप होता है कुछ और होता है, लेकिन लोन पेयर इसमें प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से इसका स्ट्रक्चर हमारे पास लीनियर होता है। कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लोन पेयर 3 लोन पेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है लीनियर होता है। लेकिन इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है आप कमेंट करके बताइएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, वो इसका कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक। इस मॉलिक्यूल में क्या होता है कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं साइड में प्रेजेंट होता है। इसका कुछ स्ट्रक्चर इसी तरीके से पाया जाता है। देखिए, ये पूरा लीनियर होता है, हम जानते हैं ये डेल पॉजिटिव होता है, ये डेल नेगेटिव होता है, और ये इसका
का स्ट्रक्चर हो गया लीनियर। और लोन पेयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक। कहीं तो यहाँ पर अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जो फाइनल ओवरऑल आता है इसका स्ट्रक्चर ये इस तरीके से होता है। 3 लोन पेयर प्रेजेंट होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर आप लोगों को बताना है, ठीक। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ, जैसे कि बेंट रूल क्या होता है, बेंट रूल क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि शॉर्ट नोट लिखना है बेंट रूल के बारे में। फिर उसके बाद VSEPR थ्योरी है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फिर उसके बाद मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आगे की वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बेंट रूल कवर करेंगे, फिर VSEPR थ्योरी, फिर MOT थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा चार्ट बना लिया आप लोगों को कैसे कैसे प्रोवाइड करना है। जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उतना ही आप लोगों को पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। आप लोगों की गारंटी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 75 मार्क्स का पेपर होता है केमिस्ट्री का, बहुत यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं जो बता रही हूँ एवरेज जो होता है 75 मार्क्स का होता है। अगर आप मेरी सारी बात को फॉलो करते हैं, मेरी सारी टिप्स को फॉलो करते हैं, जो जो लिखवाती हूँ उसको याद करके जाते हैं, जो मैं बताती हूँ उसको फॉलो करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन बता दूंगी, जैसे यूनिट 2 खत्म हो जाएगा, पूरा डिटेल में मैंने यूनिट 2 पढ़ा दिया, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगी, आंसर भी बता दूंगी। तो ये सारी चीज़ें अगर कंप्लीट पैकेज आप लोग पढ़ के जाते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ कि 70+ नंबर आप लोगों के आएंगे ही। और मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि अगर आप लोगों का जैसे कि क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आ गया, उसमें भी आप लोगों को क्या करना है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की। आप लोग पहले तो ढूंढ लीजिएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं मिलते तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों को पिन कर दूँगी। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताती हूँ कैसे एग्ज़ाम में कॉपी को लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, और जैसे कि आप लोग टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। एक बड़ी बहन होने के नाते, एक टीचर होने के नाते आप लोग कुछ भी समझ लीजिए, मुझे एक बड़ी बहन ही समझ लीजिए, बस उसी के अकॉर्डिंग आप हर चीज़ पूछ सकते हैं। मुझे भी हर तरह का गाइडेंस है, तो मैं आप लोगों को गाइड करने ही आई हूँ, ठीक। तो आप लोग कोई भी डाउट होता है कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।